going to learn singular and plurals. अब singular and plurals ये जो टॉपिक है बहुत इजी है हमारे लिए. हम बचपन से सीखते आ रहे हैं. पेन का प्लूरल पेन्स होता है, नोटबुक का प्लूरल नोटबुक्स होता है, बुक बुक्स, माउंटेन माउंटेन्स, ये हमें पता है. इसमें नई चीज कोई नहीं है, सीखने की चीज है हमारे लिए. लेकिन आज हमें नाउन्स का प्लूरल और वर्ब्स का भी प्लूरल ये सीखना है. अब जैसे कि देखिए पेन, पेन का प्लूरल जैसे कि बोला है पेन्स. हैंड, HAND, हैंड का प्लूरल हैंड्स होगा. अब ये नाउन्स है, इनका प्लूरल हमें पता है, लेकिन वर्ब्स का नाउन्स के जैसे नहीं होता है सिंगुलर प्लूरल. तो वर्ब्स का जो सिंगुलर एंड प्लूरल के रूल्स है वो आज देखेंगे हम. We will learn about plural forms and singular forms of verbs. और ये हमें जब आप टेंसेस सीखोगे तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बड़े काम की आने वाली चीज है. जैसे कि सिंपल EAT, eat, ये जो वर्ड है eat, ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, इसे हम वर्ब बोलते हैं. अब eat का और एक फॉर्म हमें पता है eats. अब हम कैसे बोलते हैं, जैसे पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल है, वैसे हम बोलते हैं eat सिंगुलर, eats प्लूरल. बट नो, इट इज रॉन्ग. वर्ब्स का ऐसे नहीं होता है. वर्ब्स का फेनोमेना कुछ अलग है. कैसे अलग होता है, ये जो eat है ना, यही प्लूरल है. दिस इज प्लूरल. अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपको यू कैन नॉट बिलीव कि ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है. हमें लगता है अरे बाबा यस लगा तो प्लूरल, बट नो, इट इज अबाउट नाउन्स. बट वर्ब्स प्लूरल रूल्स आर लिटिल डिफरेंट. हाउ दे आर डिफरेंट? लुक एट, ये जो ईट्स है, अब ये सिंगुलर है यहाँ पे. हाउ? लेट्स चेक. देयर इज अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, दे eat chocolate. Let's check how it is. They का मतलब क्या होता है, वो लोग, वो प्लूरल फॉर्म है. They eat, they के सामने भी प्लूरल ही आना चाहिए ना, verb. तो यहाँ पे eat का मतलब प्लूरल के जैसे लिया जाता है. एक्चुअली सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका एक टॉपिक होता है. सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, द सेम वर्ब भी प्लूरल चाहिए. तो इसके अनुसार दे इट्स ऐसे नहीं होता. आई होप यू अंडरस्टूड इट. इट ये प्लूरल है, इट्स ये सिंगुलर है. और देखेंगे कैसे. अब WRITE, राइट, ये क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? ऑब्वियसली इसके उल्टा है. इसमें यस नहीं है, इसके उल्टा है, तो ये प्लूरल है. यहाँ पे इसका राइट्स आएगा और ये इसका सिंगुलर हो जाएगा. Why it is so? Because right, rights ये वर्ब है. Right, rights, right ये प्लूरल होगा. यस लगाने के बाद ये सिंगुलर होगा. One more example we will check. Read, READ. अब वैसे देखा जाए तो क्या लगता है हमें कि ये सिंगुलर है, बट इट इज नॉट सो. दिस वर्ब इज प्लूरल एंड उसका सिंगुलर होगा READS. व्हाई इज इट सो? अगेन आई वांट टू रिपीट इट फॉर यू. सिंगुलर एंड प्लूरल के जो रूल्स होते हैं, दोस रूल्स आर अप्लाइड फॉर जस्ट नाउन्स, बट फॉर वर्ब्स रूल्स आर डिफरेंट. एग्जैक्टली नाउन्स के अपोजिट रूल्स होते हैं वर्ब्स के लिए. नाउन का सिंगुलर, वर्ब का प्लूरल होता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ये वाइस वर्सा होता है, ये सेम नहीं होता है. वन मोर एग्जांपल आई विल शो यू. लुक एट नाउ. इसमें एक एक्सेप्शन भी है, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. जैसे ही इट्स, ही इट्स सेम लेवल में है. ही इट्स मैंगो. ही सिंगुलर है, isn't it? ही का मतलब वो बच्चा, वो कुछ तो मस्कुलिन
नाउन के लिए ही प्रोनाउन यूज होता है। ही इट्स मैंगो। अब देखिए इट्स कहाँ पे लिखा है, हमने सिंगुलर में लिखा है ना, सिंगुलर के नीचे इट्स लिखा है, तो ही के लिए भी इट्स आया है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चीज होती है जो सेम आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट वन मोर थिंग इज दैट एक्सेप्शन। क्या आपको पता है आई ये प्रोनाउन हमेशा एक्सेप्शन के रूल से चलता है, जैसे कि आई ईट मैंगो, सेम सेंटेंस है यहाँ पे भी। To specify it, we have taken the same sentence, only I have changed the pronoun. I eat mango. अब आप बोलोगे अरे अच्छा I तो ये सिंगुलर आ गया, अब यहाँ पे इट्स आना चाहिए ना, बट I ये प्रोनाउन ऐसा है ये हमेशा एक्सेप्शन के रूल्स पे चलता है। ये और डू एंड डज जब हम सीखेंगे उस टाइम पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे रूल्स एक तरफ होते हैं और आई के रूल्स एक तरफ होते हैं। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो ये आपको कहीं ना कहीं क्लिक करके जाएगा। अगर नहीं समझता है तो डू एंड डज का वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा आई के रूल्स कैसे चेंज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।